नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, उन सब के लिए यूजेबल है, बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, जैसे मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पर अब जॉब करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या मेरे बच्चे या मेरी वाइफ वहाँ पर क्या कहते हैं, मुझे जॉब करने से रोक सकते हैं? या अगर मैंने रिजाइन लेटर दे दिया, क्या उस पर रोक लगा सकते हैं या उस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी कानून की सहायता से कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत वो रोक सकते हैं कि इनकी जो इनको निकालने की बात कही गई है उसको रोक लगा दिया जाए और इनका जो क्या नाम है रिजाइन लेटर है, ठीक है, इस्तीफा पत्र है, उसको स्वीकार न किया जाए। इसी चीज़ को जानने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट का कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जानेंगे, अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली। एक्चुअली होता क्या है, एक व्यक्ति होता है जो 30/11/2021 को अपना इस्तीफा दे देता है, वो जिस विभाग में काम कर रहा होता है, और उसके बाद में उसको उसकी जो इस्तीफा होता है उसी दिन यानी कि 30/11/2021 को ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर जो उसकी वाइफ होती है वो अपने पति से अप्रूवल लेने के बाद में और हाई कोर्ट में याचिका डालती है कि पति जो हैं, ठीक है, वो मतलब क्या कहते हैं, कुछ करने लायक नहीं है, मतलब उनकी जो स्वास्थ्य होता है वो गड़बड़ होता है, अच्छा नहीं होता है। तो मैं उनके बिहाफ पर इस इस्तीफा को नामंजूर करने की बात करती हूँ। और जब कर्नाटका हाई कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ के जो विद्वान जस्टिस द्वारा सभी दलीलों को सुना जाता है। उसके बाद में जो कहा जाता है, आइए जानते हैं। एक्चुअली हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि अगर जैसे किसी कर्मचारी को कंपनी या कोई भी विभाग होता है उसको नियुक्त करता है, उसके बाद में उसको वहाँ पे काम करना है, वो खुद डिसाइड करेगा। जो एम्प्लॉय होता है, उनके बच्चे, उनके जो भी उनकी वाइफ होती हैं, उनको इसमें डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि पत्नी द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि पति के कंडीशन सही नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं उनके बिहाफ पर डिसीजन ले रही हूँ कि हमें क्या कहते हैं, इस जॉब में दोबारा रखा जाए, हम जॉब नहीं छोड़ेंगे। अब चूँकि होता क्या है, इसमें माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जब तक जैसे जब कोई भी इस्तीफा देता है तो जब तक वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक वो चाहे वापस ले सकता है। फिर उसके पास उसकी वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, या खुद स्वयं हो, इस्तीफा वापस लेने की बात कर सकता है, वापस ले सकता है। लेकिन जैसे ही इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है यानी कि स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति का वहाँ पे इस्तीफा वापस लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और इसके तहत ही कोई भी कोर्ट या कोई भी मतलब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले कर सकता है। जेब में रख रखा है इस्तीफा, कोई दिक्कत नहीं है। या इस्तीफा दे देने के बाद भी अगर वो उसका जो इस्तीफा है मंजूर नहीं होता है तो जब चाहे वो ले सकता है। लेकिन जैसे इस्तीफा मंजूर हो जाता है वो अपने सारे अधिकारों को खो देता है। मतलब इस्तीफा दे देना जॉब की जो क्या कहते हैं नाल नहीं होती है, गर्भनाल होती है, मतलब जो मेन पॉइंट होता है वही आपने तो उसी को काट दिया और फिर उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी किसी पेड़ के जड़ को ही काट देना। और जड़ काटने के बाद उसको आप कैसे भी अगर मिट्टी के अंदर लगाएंगे और उसके बाद में कोशिश करेंगे वो पेड़ फिर से जीवित हो जाए, तो ऐसा मुश्किल है। बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है।